नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी के स्टडी चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे आपकी 7.1 के कुछ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 7.1 का क्वेश्चन अपने पास में क्या है? क्वेश्चन है कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि अपने को साइन का है ना मान है, उसमें भी सेक थीटा ही आना चाहिए केवल। ठीक है, इधर। ठीक है, ये कैसे भी आ सकता है ना, रूट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो देखो सेक थीटा और इसका अपोजिट देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, सीधा संबंध होता है ना। वो देखो कोस थीटा बराबर होता क्या अपने पास में आधार बटा कर्ण, है ना। ये भी एक सूत्र होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखो अपन एक त्रिभुज बनाते हैं। ये है अपने पास में त्रिभुज, इस ए बी और सी। इसमें देखो ये कोण यदि 90 है और इस कोण को देखो यहाँ पे कोस थीटा है, तो इस कोण को मैं थीटा मानूंगा। तो एक तो देखो 90 हो गया, दूसरा थीटा हो गया, तो ये कोण क्या बच जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग है वो 90 होता है। जैसे इन दोनों को अब जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर क्या आना चाहिए 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है ना। 90 तो ये आ ही चुका है पहले, और बाकी ये दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो ये देखो ये तो थीटा यानी इस कोण का है प्लस ये वाला कोण। ठीक है, इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। और यहाँ से देखो थीटा से थीटा कैंसिल हो गए और देखो 90 आ रहा है ना, मतलब अपन ने ये जो मान लिया है ना 90 माइनस थीटा, ये कोण एकदम सही है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखो आधार ए का मतलब भी आधार होता है, इसका मान क्या 1 है। तो इस थीटा मत कौन सा दे रखा थीटा, तो इस थीटा कोण के लिए आधार तो ये हो गया, और इस थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। ठीक है, लंब, और लंब का मान अपने को पता नहीं है। देखो यहाँ पे आधार और कर्ण का मान ही पता है, 1 और सेक थीटा है ना। आधार का मान 1 है और कर्ण का मान सेक थीटा है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यह जाएगी सेक थीटा। यह 90 के डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब अपने को लंब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो आधार का मान क्या है 1 है, प्लस लंब का मान ज्ञात करना है अपने को, बराबर क्या आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या दे रखा है सेक थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ देखो कर्ण का मान क्या दे रखा है सेक थीटा दे रखा है ना। अब ये और आधार का मान देखो 1 दे रखा है अपने को, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे देखो लंब का मान क्या आ गया अपने पास में रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये लंब का मान आ चुका है, ये आधार का मान आ चुका है, ये कर्ण का मान आ चुका है। तो देखो लंब कर्ण और आधार, इन तीनों से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं कोस थीटा का अपने को पता है, साइन थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं, कोट थीटा ज्ञात कर सकते हैं, और कोसेक थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, ये किससे होता है लंब बटा कर्ण। देखो लाल बटा का आपके पास में एक शॉर्ट ट्रिक होती है ना,
कक्का, लाल बटा कक्का। यहाँ से देखो ये तो साइन का मान होता है, ठीक है, ये कोस का मान और ये टेन का मान होता है। तो साइन का मान देखो, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, टेन का मान क्या हो जाएगा लंब बटा एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। इसी प्रकार कोट थीटा का मान क्या होता है, कोट थीटा नीचे से ऊपर चल, कोट ये सेक है और ये आता है कोसेक, ठीक है। यानी कि कोट का मान क्या हो जाएगा ए बटा एल अब की बार, ठीक है। ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, ठीक है। उल्टा हो जाएगा अब ये बार कोट में, ठीक है। मान नीचे वाला ऊपर आएगा आधार और जो ये है ये नीचे चला जाएगा। अब देखो कोसेक का मान ज्ञात करना है, कोसेक थीटा का, तो कोसेक के लिए कर्ण ऊपर आ जाएगा, के का मतलब कर्ण, ठीक है, ऊपर आ जाएगा बटा जो एल का मतलब लंब, लंब वो नीचे आएगा, ठीक है, लंब। और यहाँ से भी देखो चेक, यहाँ से भी देखो चेक कर लो बोले साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या संबंध होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। 1 कोसेक थीटा में देखो क्या हो गया, जो कोसेक 1 बटा बराबर 1 बटा साइन का मान क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और देखो बटा में से क्या आते हैं, ये कर्ण ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा क्या कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसे भी अपन ने देख लिया कि हाँ भाई लंब बटा कर्ण ही आ रहा है, इसका मतलब अपन ने जो कोसेक थीटा का मान लंब बटा कर्ण ये वाला और ये वाला जो लिया है, ये इसका मतलब ये दोनों अपने पास में सही है। ये अपने साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और ये एकदम सही आ रहा है, तो ये अपना ये मान भी एकदम ओके है। ये भी इसी प्रकार ये भी ओके हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा में अब वही संबंध होता है जो साइन थीटा और कोसेक थीटा में होता है, ठीक है। तो मैंने ये साइन थीटा और कोसेक थीटा से आपको इस ये जो आया कर्ण बटा लंब, इसको प्रूफ भी करके दिखा दिया। अब देखो इसमें अपन मान रख देते हैं, तो लंब का मान क्या है रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा कर्ण का मान क्या है सेक थीटा। और यहाँ पे देखो लंब का मान क्या है सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा आधार का मान क्या है 1 है, ये आधार, आधार का मान क्या है 1 है बटा लंब का मान क्या है रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार देखो कर्ण का मान क्या है सेक थीटा बटा लंब का मान क्या है रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये लंब बटा कर्ण और आधार, इन तीनों से अपन ने देखो इसमें मान रखे तो अपने पास में आ गए। यहाँ पे देखो किसी भी पद में देखो और कोई दूसरा पद नहीं आ रहा है ना सेक के अलावा, इसमें भी सेक है, इसमें भी सेक है, इसमें भी सेक है, इसमें भी सेक थीटा है, ठीक है। यानी कोसेक का अपने को मान याद करना होना, और कोसेक का मान याद करने अपन केवल सेक थीटा का मान पता हो तो अपन देखो कोसेक थीटा का मान याद कर सकते हैं ना। तो देखो इन सबको कोस थीटा को भी अपन ने सेक थीटा के रूप में, साइन थीटा को भी सेक थीटा के रूप में, टेन थीटा को भी सेक थीटा के रूप में, कोट थीटा को भी सेक थीटा के रूप में, कोसेक थीटा को भी सेक थीटा के रूप में व्यक्त कर दिया। इनमें सब में देखो सेक थीटा ही तो आ रहा है, बस यही अपने को काम करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इस प्रश्न के लिए उत्तर। तरीका यही होगा, यदि कोई भी प्रश्न है आपके पास में, जैसे यहाँ पे सेक थीटा में था, कल मैंने एक जो क्वेश्चन करवाया था उसमें है आपके पास में कोट थीटा का था, है ना। इसी प्रकार आपके पास में देखो आ जाए कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, इस कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है साइन थीटा होता है ना। व्युत्क्रम का मतलब होता है देखो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है ना, ठीक है। अपने को ये वाला पद यूज करना है, ठीक है। जैसे कोस थीटा का साइन थीटा व्युत्क्रम होता है, टेन थीटा और कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। और इसी प्रकार कोस थीटा है वो 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। तो अपने को ये पूछे कि कोसेक थीटा में चेंज करना है तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा ले लेना है। यदि कोट थीटा में पूछे तो टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा में ले लेना है। या फिर अपने को ये पूछ सकता है जैसे यहाँ पे ये साइन थीटा यहाँ पे आ सकता है, कोसेक थीटा यहाँ पे भी तो आ सकता है, क्या हो सकता है कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ठीक है।
ये भी तो हो सकता है, जैसे कोसेक यहाँ पे आ गया, साइन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखो अब साइन थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये सूत्र काम में लेना है। और यदि अपने पास में देखो यहाँ पे आ जाए क्या, कोट यहाँ से यहाँ चला जाए कोट थीटा, और टेन यहाँ था तो ये यहाँ से टेन थीटा, है ना। तो यहाँ पे अब देखो टेन थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही देखो सेक ऊपर आ जाए, ठीक है, सेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा, नीचे चला कोस थीटा, कोस थीटा नीचे चला जाए, तो यहाँ पे देखो कोस थीटा के रूप में इस सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं, कोट थीटा को इस सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं, साइन थीटा को कोसेक थीटा इस सूत्र से है वो व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखो कोसेक थीटा है, ये साइन थीटा के पदों के रूप में व्यक्त इस प्रकार, इस सूत्र से साइन थीटा के पदों में, इस सूत्र से कोसेक थीटा के पदों में, टेन थीटा के पदों में। देखो यहाँ पे जो पद आएगा ना, उस पद के रूप में अपन चेंज कर सकते हैं ना, ये याद रखना। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता कि टेन थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, तो मैं कौन सा सूत्र काम में लेता, तो मैं ये सूत्र काम में लेता। फिर उसमें टेन थीटा की जगह मेरे पास में आ जाता ना कोसेक थीटा के पदों के रूप में, कोसेक थीटा के पदों के रूप में, तो मैं ये वाला सूत्र काम में ले लेता, ठीक है। टेन थीटा में मैं ये वाला सूत्र काम में ले लेता। अब यहाँ पे देखो कोट थीटा आ जाता, कोट थीटा, तो देखो मैं इस टेन को यहाँ पे ले जाता, ठीक है, टेन को यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है, और कोट थीटा को यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाली संख्या यहाँ पे आ सकती है आराम से, क्योंकि टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस 1 की नीचे ये टेन थीटा लेके जाओ, भले ये कोट थीटा लेके जाओ, दोनों में से एक पद कोई सा भी लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब की बार जो 7th एक्सरसाइज है उसमें से एक प्रश्न है वो 7.1 का पूछने के हिसाब से वो यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है। और अब अपन अगली एक्सरसाइज 7.2 में जो एग्जाम से संबंधित प्रश्न है उनको आज सोल्व करना सीखते हैं। तो शुरू करते हैं 7.2 का क्वेश्चन। आपकी जो प्रश्न माला 7.2 है, इसका पहला प्रश्न अपने पास में क्या दे रखा है, क्वेश्चन है अपने पास में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी जो अपने पास में नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका मान ज्ञात करना है। जिससे पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, क्वेश्चन है cos 37 sin 57, ठीक है, sin 53 डिग्री। अब की बार एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे cos और sin दे दिया, ठीक है, या फिर दे सकता है tan cot, tan या कोट दे सकता है, ठीक है, या फिर क्या दे सकता है कोट या टेन दे सकता है, या दे सकता है सेक कोसेक, ठीक है, या फिर कोसेक और सेक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मान देगा ना वो, ठीक है, इन दोनों को आप योग करके देख लेना, दोनों का योग है वो 90 आएगा हमेशा, दोनों का योग 90 आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे देख लो 37 और 53 क्या होते हैं, 90 होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी जो मान दिए हुए होंगे ना, इस जगह पे और इस जगह पे, वो दोनों मानों का योग हमेशा 90 होगा। यहाँ पे भी दिए हुए मानों का योग हमेशा 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा। जैसे देखो 37 और 53 90 है, ठीक है, अपनी ये एक कंडीशन है वो पूरी हो रही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का योग 90 है, तो इसको देखो चेंज कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे होता है इसका, भले ही आप कोस को लिख लो या साइन को लिख लो, है ना। जैसे कोस को साइन में कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस 37, आपको बताया था ना साइन में चेंज करना, ठीक है, कि कोस 37 का यदि मेरे को मान निकालना है तो साइन 90 माइनस कोस का कौन सा मान निकालना है 37, तो ये 37 बटा साइन 53 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो कोष्टक में क्या लिख सकता हूँ मैं, चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस यहाँ पे कोण क्या दे रखा है थीटा, तो यहाँ पे ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसको मिटा देते हैं ना। अब यहाँ पे देखो 90 में से 37 घटा दो तो ये हो जाएगा साइन 90 में से 37 घटाया 53 बटा साइन 53, ठीक है। साइन 53 से साइन 53 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यह जाएगा 1,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर साइन दे सकता है या फिर क्या दे सकता है, सेक और कोसेक दे सकता है यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोसेक और सेक, यानी या तो ये ऊपर दे सकता है या फिर इसको नीचे देगा, इसको ऊपर दे देगा, यानी ये इसी अनुपात में कैसे भी दे सकता है, या फिर दे सकता है टेन और कोट, है ना। यहाँ पे ये कोट ऊपर भी आ सकता है और ये टेन नीचे, तो ये किसी भी रूप में दे आपको हमेशा यही करना है, जैसे आपको टेन में कोट में चेंज करना हो, ठीक है, यानी कोट थीटा का मान ज्ञात करना, तो आप क्या करोगे, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। पूरा कोण आपको पता ही है, ठीक है। आपकी 7th एक्सरसाइज में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें यह है पूरा कोण ज्ञात करना। इसी प्रकार सेक और कोसेक में क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार कोसेक का मान ज्ञात करना हो, कोसेक थीटा, तो यह जो है सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कोट टेन का ज्ञात करना हो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये होता है अपने पास में पूरा कोण, ठीक है। पूरा कोण ये होता है 90 माइनस थीटा, है ना। इस 90 माइनस थीटा से आप है ना देखो कोट को टेन में चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोट को टेन में चेंज कर सकते हो, यानी कि टेन का मान पता हो तो आपके पास में कोट का मान आ जाएगा। इसी प्रकार सेक को कोसेक में चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास में सेक थीटा का मान आप पता नहीं और कोसेक थीटा का मान आपको पता हो, तो उससे आप सेक थीटा का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है अपने पास में पूरक कोण। और पूरक कोण से संबंधित अपने पास में जो प्रश्न बनते हैं, एक तो ये बनेगा। अब दूसरा प्रश्न है ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसको आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है इसका क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया था ना कि कोसेक को सेक में या फिर सेक को कोसेक में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सेक को चेंज करता हूँ तो यह जाएगा कोसेक 25 ऐसा कैसा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा ये देखेंगे, तो कोसेक 25 ऐसा कैसा माइनस, अब की बार सेक को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सेक की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक पूरा कोण से 90 माइनस सेक का कौन सा मान है 65, तो यहाँ पे आ जाएगा 65, ठीक है। अब अपने पास में ये आ जाएगा कोसेक 25 डिग्री माइनस कोसेक 90 में से 65 घटाएंगे कोसेक, और 90 में से 65 घटाएंगे तो यह बच जाएगा 25, कोसेक 25 में से कोसेक 25 घटाया 0 आ गया, है ना। अब या फिर इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, या इस कोसेक को बदल सकता हूँ, तो इसको सेक में बदलने के लिए सेक 90 माइनस कोसेक का कौन सा मान 25 डिग्री, तो आ जाएगा 25 माइनस ये आ जाएगा सेक 65 ऐसा कैसा अब की बार, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक 90 में से 25 घटाया 65 आ जाएगा, माइनस सेक 65, तो सेक 65 से सेक 65 कैंसिल और ये आ जाएगा 0। तो आपकी 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हो चुका है। इसी का एक अपने पास में देखो 1 पॉइंट और क्या दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास में साइन 36 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री, ठीक है। नीचे क्या है कोस 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखो साइन 36 को और यहाँ पे 54 को, इनमें से एक है उसको कोस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्यूशन में क्या करूँगा, साइन 36 को चेंज करूँगा तो कोस 90 माइनस किसको चेंज करें 36 डिग्री को 36 माइनस साइन 54 ऐसा कैसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने पास में देखो ये किस रूप में आ जाएगा, ये कोस आ जाएगा 54 माइनस साइन 54 आ जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखो कोस 54 है और यहाँ पे साइन लेके आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन 54 है, यहाँ पे कोस 36 है, तो आ जाएगा कोस 54 माइनस साइन 90 माइनस 36, ठीक है। इसको चेंज कर रहा हूं मैं, है ना। जैसे एक 36 को चेंज कर दिया, साइन 36 को चेंज किया, तो मुझे यहाँ पे कोस 36 को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
और यदि मैं साइन 54 को चेंज करता तो यहाँ पे मुझे कोस 54 को चेंज करना पड़ता है, यानी 54 और 54 को चेंज करना है, 36 और 36 को चेंज करना है। इन दोनों में आपको या तो इन दोनों को चेंज कर लेना है या फिर इन दोनों को चेंज कर लेना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास में अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो कोस 90 में से 36 घटाया 54 माइनस साइन 54 बटा यहाँ पे देखो कोस 54, ठीक है, माइनस साइन और 90 माइनस 36 क्या होता है साइन 54। यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर क्या बच जाएगा अपने पास में 1, ठीक है। अब इसको या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इस और इसको चेंज किया था, अब की बार इस और इसको चेंज करके आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे साइन 36 ऐसा कैसा माइनस यहाँ पे साइन 54 को चेंज करूंगा तो कोस 90 माइनस 54, ठीक है, क्योंकि साइन के 54 को चेंज करें तो यहाँ पे जो चेंज करता है उसको लिखते हैं, चेंज करने वाले को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोस यहाँ पे 54 को चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो साइन 90 माइनस 54, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा कोस 36 ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। देखो साइन 36 कोस 90 माइनस 54, साइन 90 माइनस 54 माइनस कोस 36, इसको देखो आगे सोल्व करते हैं तो आ जाएगा साइन 36 माइनस कोस 90 माइनस 54, तो आ जाएगा कोस 36 बट्टा साइन क्या आ जाएगा 90 माइनस 54 आ जाएगा साइन 36 माइनस ये आ गया कोस 36। यहाँ पे देखो ऊपर भी साइन 36 कोस 36, नीचे भी साइन 36 कोस 36 कट जाएंगे तो आ जाएगा 1। अब यदि आपको इस क्वेश्चन में यदि आपने ऊपर वाले दोनों मानों को चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसका देखो तीसरा तरीका क्या हो सकता है, यह ठीक है, ये तो फर्स्ट तरीका, ये दूसरा तरीका। अब ये देखो तीसरा तरीका इसका और होगा, क्या होगा, इस ऊपर वाले दोनों मानों को चेंज कर दो या फिर ये नीचे वाले दोनों मानों को चेंज कर दो, है ना। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले दोनों मानों को चेंज करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। साइन को कोस में तो कोस 90 माइनस 36, ठीक है, यहाँ पे ये 36 है साइन का, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन 54 है तो यहाँ पे देखो कोस में चेंज करेंगे तो आ जाएगा कोस 90 माइनस 54, ठीक है, बटा यहाँ पे देखो कोस 54 माइनस कोस 36, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो सॉल्यूशन करेंगे इसको तो ऊपर आ जाएगा कोस 90 माइनस 36 कोस 54 माइनस कोस 90 माइनस 54, तो आ जाएगा कोस 90 में से 54 घटाएंगे तो आ जाएगा 36 बटा यहाँ पे नीचे क्या है कोस 54 माइनस कोस 36। यहाँ पे देखो ऊपर सेम संख्या नीचे भी सेम संख्या है, ये कट जाएगी और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसके देखो मैंने 3 तरीके बताए, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका, ठीक है, ये तीसरा तरीका अपने पास में। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन 7.2 का अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। 7.2 का तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरे का पहला अपने को क्या दे रखा है, साइन 70 सेक 20 डिग्री, ठीक है, माइनस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री, ठीक है। अब अपन देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे साइन 70, ठीक है, और देखो सेक को मैं किस में बदल सकता हूँ, सेक को मैं कोस में बदल सकता हूँ, ठीक है। सेक को सेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक 20 डिग्री है, इसको मैं कोसेक में कैसे बदलूंगा, तो देखो कोसेक थीटा की जगह क्या दे रखा है मेरे को 20 दे रखा है थीटा की जगह, तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा कोसेक 90 माइनस 20 माइनस कोस 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये होता है कोस थीटा बराबर। तो यहाँ पे देखो थीटा का मान क्या दे रखा है मेरे को 20, तो यहाँ पे भी थीटा का मान क्या जाएगा 20, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 90 माइनस 20
कोसेक 70, ठीक है, कोसेक 70 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो साइन 70 कोसेक 90 में से 20 घटाया ये भी 70 माइनस साइन 70 कोसेक 70 बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे भी देखो साइन 70 कोसेक 70, यहाँ पे साइन 70 कोसेक 70 है ना। अब देखो इस अकेली वैल्यू का मान क्या आएगा अपने पास में, है ना। इसका यदि मान ज्ञात करना हो तो देखो साइन 70 और कोसेक 70 को क्या लिख सकता हूं मैं 1/sin 70, ठीक है, क्योंकि साइन और कोस में क्या संबंध होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास में 1/कोसेक थीटा, ठीक है। अब कोसेक थीटा को ऊपर ला सकता हूं तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही तो लिखा हुआ है, ये कोसेक 70 था, थीटा का मान देखो 70 चेंज कर देता हूं मैं 70 और यहाँ पे 70, ठीक है, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक 70 की जगह, ठीक है। तो यहाँ से देखो यदि इस अकेले का मान पूछता ना तो ये देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता और यहाँ पे 1 बच जाता, 1 अपना आंसर आ जाता, ठीक है। परंतु ये 1 यहाँ पे भी 1 है और इसका मान भी 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सीधा ही देखो इसमें भी साइन 70 कोस 70, इसमें साइन 70 कोस 70, तो आप आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपन आपकी जो 7.2 है इसका अपन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपकी प्रश्न माला 7.2 में देखो 4th प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, उसका पहला पॉइंट क्या दे रखा है साइन 35 कोस 55 साइन 35 माइनस 2 कोस 60 डिग्री, ठीक है। अब अपन देखो या तो इस मान को या इस मान को चेंज कर देते हैं, है ना, यानी या तो इन दोनों को चेंज कर देंगे या इन दोनों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों मानों को चेंज करेंगे अपन, तो सॉल्यूशन क्या होगा साइन को कोस में तो कोस 90 माइनस 35 बटा कोस 55 ऐसा कैसा, ठीक है, प्लस इस कोस को चेंज करेंगे तो यह जाएगा साइन 55 डिग्री दे रखा है तो यह जाएगा 90 माइनस 55 बटा साइन 35 डिग्री, ठीक है। ये ऐसा कैसा लिख दिया माइनस 2 कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, सीधा मान ही रख देते हैं, कोस 60 का मान होता है कोस 60 बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 60, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन 30 और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है, यानी कि यह आ जाएगा 1/2। प्रश्न माला 7.2 का अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है, क्वेश्चन है साइन 35 कोस 55 प्लस कोस 55 बटा साइन 35 माइनस 2 कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो या तो आप साइन 35 को बदल दो या कोस 55 को बदल दो, इसमें या तो आप कोस 55 को बदल दो या फिर साइन 35 को बदल दो। ये ऊपर वाले मान दोनों मानों को मैं आपको चेंज कर देता हूं, ठीक है, और उससे आंसर आते हैं उसको बताता हूं आपको। तो देखो यहाँ पे साइन 35 को चेंज करूंगा तो यह जाएगा कोस 90 माइनस 35, ठीक है, बट्टा कोस 55 यहाँ पे ये कोस ये 55 है भाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कोस 55 है, इसको साइन में चेंज करूंगा साइन 55 है, ठीक है, कोस 55 है, कोस 55 को साइन में चेंज करूंगा तो यह जाएगा 90 माइनस 55 बट्टा साइन 35, ठीक है, माइनस 2 गुणा कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान देखो कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, सारणी से अपन को याद करना है और सारणी से देखो 1/2 आता है, कोस 60 का मान 1/2। अब अपन देखो यहाँ पे कोस 90 माइनस 35 तो यह आ जाएगा कोस 90 में से 35 घटाएंगे 55 डिग्री प्लस
यहाँ पे बट्टा में क्या दे रखा है cos 55 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन 90 में से 55 घटाएंगे तो यह आ जाएगा साइन 35 डिग्री, बट्टा नीचे क्या दे रखा है अपने को साइन 35 डिग्री, ठीक है, माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो साइन 55 ये cos 55 से cos 55 कैंसिल हो जाएंगे, साइन 35 से साइन 35 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इसे कैंसिल होने पे 1 बच गया, प्लस इसे कैंसिल हुआ 1 बच गया, माइनस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अपने पास में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन था इसको अपने सोल्व कर लिया, इसके 1% और है वो आप स्वयं सोल्व करके देखना, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।